उनसे, जबकि मेरा कोई डायरेक्ट फौज से कोई लेना देना नहीं है। मेंटोरिंग से, सर्विसेज से रिलेटेड जो बात है वो बिल्कुल अलग है। पहले ये बात आती है कि सबसे पहले आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया कमेंट्स लेके, ये से लेके, और हाँ मेरा कंसर्न है, डायरेक्ट मेरा फौज से कोई कंसर्न नहीं, लेकिन मेरे देश से कंसर्न है, ठीक है। तो ये कहा गया कि सर आप इस बात पे बोलिए कि हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है 2 साल से, करेक्ट, ये बात हुई थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा हमको लेटर लिखे गए, हमसे बात की, सब आप लोगों ने कमेंट्स किए। दूसरी चीज ये कही गई कि जिनका 2 साल की उम्र निकल जाएगी सर, उनका क्या होगा, और फौज के एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, फौज की भर्ती नहीं निकल रही, ये सब हुआ। मैंने क्या किया, मैंने संवैधानिक तरीके से आप लोगों को बताया, क्योंकि मैं अपील नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, उसका अगर आपको लगता है कि नहीं पूरे हो रहे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उस पर मैंने लगातार वीडियो की सीरीज की। उसके बाद मैंने 3 मार्च को लेटर लिखा, दूसरी बार लेटर लिखा माननीय महामहिम साहब को। तो इसमें दो बातें आती हैं, ठीक है। पहले महामहिम साहब को लेटर लिखा 3 मार्च को, उसके बाद ये लिखा कि बच्चों की 2 साल, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल की इनकी उम्र की छूट हो। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये लेटर का जवाब रक्षा मंत्रालय से, ठीक है, ये डेट है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। 26 मई को ये जवाब आता है मेरे पास। ये ब्रिगेडियर साहब हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल साहब के एडिशनल ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल साहब के रतन कुमार ब्रिगेडियर साहब, और ये सीसी किया जाता है संबंधित पूरे मंत्रालयों को, ठीक है, मतलब विभागों को। उसके बाद मतलब इसको राष्ट्रपति साहब की तरफ से पिटीशन माने जाके उसके बाद फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उस चीज को संज्ञान में ले लिया राष्ट्रपति जी के आदेश पर, ठीक है। अब टूर ऑफ ड्यूटी और जो अग्निवीर का फिर अनाउंसमेंट हुआ, तो यहां पर सरकार का कहना क्या है कि फायदे गिनाए गए हैं सरकार की तरफ से, बिल्कुल, और बच्चों को जो है उसमें असहमति है कुछ लोगों की। मैं यहां पर एक बात करता हूं कि आपने मुझसे जो बोला था, मैंने क्या काम किया। मैं धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करता हूं आपसे, लेकिन मैंने किया ना, मैं आपके साथ खड़ा था। मैंने ये काम किया सबसे पहले कि पत्र लिखकर, देखिए जो मांग की थी, मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि मेरी तो मांग मानी गई है, और मतलब आपकी जो मांग थी, मेरा क्या लेना था, ना मेरे को फौज में भर्ती होना है, मेरा इससे कोई डायरेक्ट नहीं, ना मैं कोई एकेडमी चला रहा हूं कि इससे मेरे को ट्रेनिंग में कोई संबंधित हो, मेरा कोई इससे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भर्ती से संबंधित हो इस सबसे, फिर भी मैंने, क्योंकि युवाओं की बात थी, देश के यूथ की बात थी, मैंने बात रखी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब ये पत्र में हमें उस चीज का मई में एक चीज आ गया, मैं ज्यादा इसको शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन जब ये इतना बड़ा हो गया कि आपदा को आपको अवसर में परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन यहां पर अवसर को आपदा में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं कोई भी आदमी जो दंगा कर रहा है, जो आगजनी कर रहा है, ये लड़के, इनको मैं नहीं मानता, और मुझे डाउट इस पे इंटेलिजेंस की पूरी कमेटी होना चाहिए, बैठना चाहिए, और इस पे पूरी सर्च, पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, इनके फुटेजेस खंगाले जाना चाहिए। और सीधी सी बात है, मेरे लिए धर्म के नाम पर कोई दंगा करे या फिर फौज की भर्ती के नाम पर दंगा करे, सब बराबर है, क्योंकि आप सरकारी संपत्ति, आप किस भारत माता को सर्व करने की बात कर रहे हैं। आप बात करें, आप भारत माता को सर्व करेंगे, तो ये भारत माता की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति। आप इसको आग कैसे जला सकते हैं। इनको मैं किसी भी तरीके से, भारत का युवा वो जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो होना चाहिए कानून के दायरे में। अगर 144 धारा कहीं लगी है तो आप क्यों इकट्ठे होंगे 4 से ज्यादा, एक ये मैटर है। दूसरा मैटर ये करता है कि सरकार का कहना है, मैं पक्ष समझा देता हूं, फिर मेरा क्या तर्क है। सरकार का कहना यह है कि भाई आपको इसमें जो बेनिफिट्स होंगे, आपको 4 साल के लिए वो किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा। मैं सिर्फ 2 चीजों पे बोलना चाहता हूं। पहली बात ये है कि पहले आप ये कह रहे थे कि सर भर्ती नहीं खुल रही, हमने प्रयास किए जितना हो सकता था, सर्वोच्च जगह आपकी बात पहुंचाई है मैंने, भारत के महामहिम साहब तक, उसके बाद उनके ऑर्डर पे रक्षा मंत्रालय पे कार्रवाई तक आई, ठीक है। तो मेरे से जो एक भारतीय के नाते बना और जो वादा किया था, जुबान दी थी, मैंने उसके लिए संवैधानिक तरीके से जो कर सकता हूं, मुझे पता है पत्रों से क्या हो सकता है वो किया। उसके बाद जो सोशल मीडिया से कर सकता था वो भी किया। दूसरा, 2 साल की छूट का अनाउंसमेंट हो गया कल रात को। तो सीधी सी बात है, मैंने 2 ही चीजों की मांग की थी कि एक तो एग्जाम तैयार करवाया जाए, एग्जाम करवाया जाए, और दूसरा क्या मांग की थी कि 2 साल की रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बच्चों को, ठीक। अब आते हैं दूसरी बात पे। स्कीम का ऐसा है कि देखिए 4 साल के लिए इंडक्ट होंगे, 25% जो लोग रख लिए जाएंगे, हम उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। 75% आप बेहतर बनिए ना, सब सर्वश्रेष्ठ, आप 25% में क्यों नहीं, उसके आप आते हैं। उसके बाद जब 4 साल पहले तो आपको नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, आप एक रोजगार करिए, सम्मान की नौकरी है। उसके बाद राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने इसके लिए ये भी दे दिया, पहले तो सबसे पहले सीएपीएफ में आपको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो आप फौज में ही कंटिन्यू कर सकते हैं नौकरी। और ये जो है, ये आज का नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बहुत सालों से फौज में हो रहा है, और ऑफिसर्स में होता था, पहले 5 साल था, फिर 7 साल, 10 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात ये आती है इसमें, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जहां पर आप अगर इसको पूरा समझेंगे, इसको कि एक तरफ हमें फौज
को मॉडर्न भी करना है और दूसरी तरफ तजुर्बा भी चाहिए जो सीनियर लोग हैं, ठीक है। तो उस पर 4 साल बाद जब ये स्कीम का, जब 4 साल बाद पहला बैच आएगा, 2 साल आपके लिए बढ़ गए हैं, आप पहले आइए। तो उसके बाद कुछ बच्चों ने ऐसा पता चला कि आत्महत्या करी। भाई देखिए, मैं इस आत्महत्या वाले पे इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये कौन सी बात हुई यार, नहीं, आप लड़िए। अगर मान लीजिए आप, अच्छा फौज में नहीं गए आप, तो क्या देशभक्ति नहीं कर सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब गए क्या? स्वामी विवेकानंद जी फौज में गए क्या? बात ये, हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे। मान लीजिए आपका नहीं हो तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। दंगाइयों का समर्थन नहीं करूंगा जो आगजनी कर रहे हैं उनको। पहली बात तो मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये करता हूं कि भाई आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ, ठीक है, उनकी फोटो पे ऐसा कट का निशान लगाकर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप, अच्छा इसका निर्णय किसने लिया है? इसका निर्णय सरकार ने किसके साथ मिलकर लिया है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के चीफ के साथ मिलकर इसका निर्णय लिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी का, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया को आप चैलेंज कैसे, अभी संवैधानिक तरीके से जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। भाई देखिए, वो आर्टिकल जो आपके यहाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं पहले प्रोसीजर बता चुका हूं, पैसे नहीं है तो नालसा में जाइए। मैटर यहां पर क्या करता है ना, बहुत सोचिएगा। रोजगार मिल रहा है, पहले तो आप अपनी एंट्री, अपनी कुवत साबित करके आप रोजगार लीजिए। दूसरी बात, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए कि आप उस 25% में रह जाए ना। और तीसरी बात, 4 साल बाद, इसके बाद भी विचार विमर्श, हाँ अगर कोई त्रुटियां छूट गई हैं सरकार से तो उसके तरीके होते हैं, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके होते हैं। और मैं सीधी सी बात है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें इंप्लीमेंटेशन पे ग्राउंड लेवल पर, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं पता था, उसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उनको नहीं पता था, स्कीम लॉन्च हुई तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर इसको प्रॉपर्ली अवेयर किया जाता और फिर लॉन्च किया जाता, यस, इस चीज को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन जहां बात आती है कि आप आगजनी करने लगोगे, आप पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे, आप भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे। एक मिनट, वो चुने गए हैं। मैंने आज तक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संवैधानिक पद के व्यक्ति के, मैं उसकी बात गलत नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो चुने गए हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी भी सरकार को चुना जाता है, ठीक है। आप, मैं हमेशा एक बात याद रखिएगा, मतभेद होना ये डेमोक्रेसी में चलता है और होना भी चाहिए। आपकी मांग होना चाहिए, विरोध करने की, पीसफुल मार्च की होती है, अगर आपको परमिशन मिल गई, 144 नहीं लगी तो। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहां तो मनभेद की बात आ गई। आप यहां पर धमकियां दे रहे हो, आप मतलब ये उनके ऐसे फोटो पे कट लगाना, ये कौन सा है? और ये जो आगजनी कर रही है, कैसे देशभक्त हैं? इनको आप देशभक्त मानते हो आप अपने आप को? सीधा बात करता हूं मैं आपसे, आप युवा, मुझे दुख लगा यार, क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के, फ्री नहीं बैठा कोई इधर, सब काम धाम छोड़ के आप लोगों के फॉलो अप कर रहे हैं। वहां राष्ट्रपति के वहां पर महामहिम साहब की तरफ, सेक्रेटरीट से लेकर, रक्षा मंत्रालय से लेकर, जहां जहां जो कर रहे हैं, फ्री बैठेंगे इधर पर, इसलिए क्योंकि मैटर करते हो आप लोग युवा मेरे लिए। और मैं बोलता हूं कि मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं उन युवाओं का फैन हूं जो आज भी अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं और उनको इतना भरोसा है कि हम 25% में कंफर्म हम फिर से रीसिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ना थोड़ा संयम की जरूरत है आपको। अगर आप आगजनी करोगे, मैं इसका साथ नहीं देता हूं। ये, इनको पहली बात तो मैं देशभक्त मानते नहीं हूं, चाहे वो धर्म के नाम पर आग लगाएं, चाहे आर्मी की भर्ती के नाम पर आग लगाएं। अब एक लास्ट मेरा संदेश ये है इस पर यार, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे देश ऐसे, स्पेशली अगर मैं इजराइल की बात करूं, वहां पर कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, उसको फिर वो रिजर्व फोर्स में चले जाते हैं। कई लोगों ने ये कहा, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने, कि ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब फौज छोड़ देंगे तो ये आतंकवादी बन सकते हैं। पागल आगल हो कह, दिमाग है तुम लोगों में? एक बार जो देशभक्त होता है, अच्छा अगर मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं बदल कैसे लूंगा? अगर कोई देशभक्त है ना तो वो देशभक्त ही रहेगा, वो सरकारी संपत्ति और देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। और जब कई राज्यों की सरकार भी कह रही है कि प्रायोरिटी मिलेगी जॉब में, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों की मांग थी कि नौकरी, आप भाई नौकरी में पहले अभी इंडक्ट तो होइए, लेकिन अगर आपने क्राइम कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, तो वैसे आपकी नौकरी चल जाएगी। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। और जो लोग आत्महत्या कर रहे, देखो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना और जरा ये देखना कि आपका जीवन, अगर आप सच में देश के लिए जीना चाहते हो, तो सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत काम करके आप देश की सेवा कर सकते हो अपने अपने स्तर पर। आप बहुत सारी चीजों पे कर सकते हो। लेकिन और जो लोग बरगला रहे हैं इसके लिए ना, वो भी मैं सीधे कहता हूं कि पहले आप पढ़ लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, पहले आप इंडक्ट हुई, जाइए तो फौज में। यार 2 मांगों के लिए आपने कहा था, मैंने पूरा एड़ी चोटी सिर माथा सब जोर लगा दिया। भाई पहली मांग थी कि सेना की भर्तियां शुरू की जाए, तो हो तो गई, इतने बड़े नंबर में भर्ती हो रही है, ठीक है। दूसरी ये मांग थी परमानेंट और टेम्परेरी वाला, मैं कौन हूं, मैं थोड़ी निर्णय कर सकता हूं यार।
वो सरकार का और आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की चीफ ने बैठ के किया है। मैं थोड़ी हूं, आपने मुझे चुना है क्या? मैं नहीं हूं भाई। यहां पर जब सांसद चुने जाते, सांसद चुनते हैं एक सरकार को, ठीक है, विधायक विधान परिषद, फिर उसके बाद सांसद चुनते हैं पूरे उसके एक नेता को, फिर वो उनका चयन होता है। सरकार चुनी गई है और सरकार चुनने के बाद सरकार ने एक पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव रखने के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स, अच्छा एक बात बताइए, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों लोगों ने इसकी सहमति नहीं दी है क्या? दी है ना। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धि सर्विंग जनरल्स की है यार। आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ की मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धि है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है दुनिया के बारे में जितना उनको फौज के बारे में पता है। तो अगर उन लोगों ने सहमति दी है तो इसके लिए मतलब इसका बेहतरी, आप क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ की देशभक्ति पे प्रश्न उठा रहे हैं या आप उस पूरी कमेटी पे प्रश्न उठा रहे हैं? तो सोचिएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने चुनी है सरकार, चाहे कोई भी। और मैं आपको बोलता हूं ये बात, मेरी आप मेरे पूरे इतिहास के वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं सीधी बात बोलता हूं और ये क्लियर कट ये बोलता हूं कि जब कोई चीज पारित हुई है उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए अगर आपको लगता है। बहुत सारे तरीके हैं उसके, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके हैं। लेकिन जहां ये आगजनी की बात आ रही है और जो ये दंगाई, अगर आप रोडों पे आग लगाओगे तो आप पर भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो उन लोगों पे होना चाहिए जो धर्म के नाम पर, जो संप्रदाय के नाम पर आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। बहुत क्लियर इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज की आड़ में नहीं बच सकते हो, नहीं। और दूसरी बात है, अगर 144 धारा लगी, आपको मना किया गया कहीं जाने से, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बात फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही सम्मान नहीं कर रहे, कानून का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट से शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का, ठीक। तो अब आप देख लीजिए, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, मुझसे तो बहुत ज्यादा समझदार होंगे, तभी तो आप लोग ऐसे निर्णय ले रहे हैं। आपने मुझसे जो मांग की थी, मैंने आपकी तरफ से बात रखी और उस बात को एंड तक लाया। 2 साल की दूसरी पॉइंट था, 2 साल की मांग की थी महामहिम राष्ट्रपति साहब को, जो मैंने पत्र लिखा था, 3 मैंने पूरे सोशल मीडिया पे डाला, आप देख लीजिए, और जो रक्षा मंत्रालय के रिप्लाई वो भी डाल दूंगा। आप एक बात बताइए, मेरे से जो अपेक्षा थी मैंने वो किया, लेकिन मैं मालूम सिर्फ वो गिलहरी हूं। कौन सी गिलहरी? जिसने प्रयास किया उस गिलहरी ने कि राम सेतु बनाने की औकात नहीं है उस गिलहरी की, लेकिन उस राम सेतु में ना थोड़ी सी रेत डालने की कोशिश किया उस गिलहरी, भगवान श्री राम के राम सेतु में। ना वो बानर थी ना मानव थी, लेकिन उसने गिलहरी के तौर पर भी ना रेत डाली राम सेतु में। मैं वो गिलहरी हूं। मैंने अपना काम जो मुझसे हुआ करूंगा। युवाओं की आवाज उठाने की बात और सही जगह सर्वोच्च पद तक पहुंचाने की बात थी, वो मैंने पहुंचाई और उस पर कार्रवाई भी हुई। आपके एग्जाम भी हुए हैं, मतलब एग्जाम चालू हो गए, बहुत जल्दी भर्तियां होंगी। और दूसरी चीज, 2 साल की आपको उम्र की छूट, जो 21 वर्ष थी, आज वो 23 वर्ष हो गई है। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसको 1 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एलेबोरेट करके आपको समझाऊं। अपनी आप पूरी मेहनत करिए, जो मिल रहा है आज आपको, इतना बड़ा एक स्कीम आई है, स्कीम इन से आपको एक मौका मिल रहा है आज आपको देश सर्व करने के लिए। पहले तो वो भी नहीं था ना, हम अच्छाई देख लेना। अगर मौका, आप जाइए ना, आप अपने आप को साबित कीजिए। आप उसमें मान लीजिए आप निकाले भी जाएंगे तो आप आत्महत्या का रास्ता चुनेंगे, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं भाई। मेरे ऊपर भी बहुत परेशानी आई, मैंने भी बहुत झेला है। मरने की नहीं सोची, लेकिन लड़ने की सोची है। अब बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।